रुक करेंगे अयोध्या का। रामनगरी अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। कपिलवस्तु और श्रावस्ती में, संकिसा में, कौशांबी में, ये सर्वत्र इस प्रकार के विकास के कार्य विरासत का संरक्षण करते हुए निरंतर चल रहे हैं। ये निरंतरता जारी रहेगी। नैमिषारण्य को भी हम लोग इसी भाव के साथ वैश्विक मंच पर लेके आ रहे हैं। नैमिषारण्य ये डबल इंजन की सरकार, भारत के ज्ञान की साधना की वह स्थली, जहां पर भारत का वैदिक ज्ञान लिपिबद्ध हुआ था। 88,000 ऋषियों ने कई वर्षों की साधना के बाद उसे लिपिबद्ध करने का काम किया था। आज उस नैमिषारण्य पर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और वहां के साथ ही सुख तीर्थ, कोई भी भागवतकार तब तक कथा व्यास नहीं बन सकता जब तक कि सुख तीर्थ में जाकर के अपनी कथा का वाचन न कर ले। आज उस सुख तीर्थ के विकास का कार्य हो रहा है। नमामि गंगे में विरल गंगा, निर्मल गंगा का काम हो रहा है। हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। बहन और भाइयों, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए और सुरक्षा के लिए तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सबका संकल्प होना चाहिए। ये शुरुआत है, शुरुआत, और इस शुरुआत को मंजिल तक पहुंचाना है। मंजिल का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके सामने दिया है, और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ऐसे ही काशी में भी हो। हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। विकास सर्वत्र हो। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो। ये नया भारत उस दिशा में मजबूती के साथ कदम उठा रहा है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि प्रभु की कृपा। और मैं सचमुच समझता था कि मैं एक बात देख रहा था कि कैसे होगा। जिस दीपोत्सव के कार्यक्रम को दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना नहीं रोक पाई, इस बार कैसे होगा। प्रभु ने अपनी लीला दिखाई। इस बार भी हम सब यहां पर उपस्थित हो गए, और इस बार तो श्रृंगवेरपुर में भी यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। अभी यहां पे हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भगवान राम को वहां रिसीव करके भरत मिलाप के कार्यक्रम में माल्यार्पण करके सीधे श्रृंगवेरपुर गए हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के मैत्री का मिलन का संगम स्थल। यहां का जो हमारा रेल बसेरा बन रहा है वह निषाद राज के ही नाम पर बन रहा है, बन करके तैयार हो चुका है। और एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हो चुका है। पहले ही महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई। बहनों और भाइयों, 2025 का वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, देश और दुनिया से आएंगे। उन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम को आपको तैयार करना होगा। आतिथ्य का अद्भुत उदाहरण उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को प्रस्तुत करना है, और आज उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात के लिए, विरासत और विकास का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है,
ये उत्तर प्रदेश में रुकने नहीं पाएगा, डिगने नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की ये गंगा मां सरयू की कृपा से, प्रभु की कृपा से निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रदेशवासियों को और सभी सनातन धर्मावलंबियों को आज के इस अवसर पर प्रभु राम के अयोध्या धाम आगमन की स्मृति में आयोजित इस दीपोत्सव के भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, पूज्य संतों का अभिनंदन करता हूं। हमारे अतिथि के रूप में यहां पर भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने अयोध्या के विकास के लिए भी, नेमिस के विकास के लिए भी और प्रयागराज के विकास के लिए भी कल ही उस कार्य योजना को अपनी स्वीकृति दी है कि पर्यटन विकास के और भी कार्य होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। उन सब के लिए, ब्रिज क्षेत्र के लिए भी अपनी सहमति दी है। आज स्वयं इस दीपोत्सव कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका, आप सभी श्रद्धालु जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर हम लोग अभी राम जी की पेड़ी में आप पूज्य संतगण जन और श्रद्धालु जन जाएंगे। याद रखना, हमारी सबसे बड़ी ताकत है अनुशासन। उत्साह होगा लेकिन अनुशासन के दायरे में होगा। वो अनुशासन दिखना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको दीपोत्सव का, दीपावली का हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाएं, सुख और समृद्धि लाएं और निरंतर इस दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ते रहें। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, आप सबके प्रति मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो अभी आप रामनगरी अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो दीपोत्सव 2024 के कार्यक्रम में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में आम जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मौजूद हैं इस भव्य कार्यक्रम में। और आपको बता दें कि यहाँ पर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के प्रतीकात्मक स्वरूपों का भव्य स्वागत किया गया है और राज्याभिषेक श्री राम का किया गया है। और अब बात करेंगे अमरोहा से बड़ी खबर की, जहां इंस्पेक्टर और हेड मुहर्रिर के खिलाफ लगातार धरना जारी है। पिछले 3 दिनों से लेखपालों का धरना जारी है। ये बड़ी खबर अमरोहा से आपको बता रहे हैं, जहां पर इन दोनों ही अधिकारियों पर लेखपालों के साथ अभद्रता करने का आरोप है, जिसका विरोध हो रहा है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार लेखपाल कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से। ये मामला अमरोहा से सामने आया था, जहां पर हेड मुहर्रिर और इंस्पेक्टर द्वारा ये आरोप लगा है कि उनके द्वारा लेखपाल के साथ अभद्रता की गई, जिसके खिलाफ पिछले 3 दिनों से लेखपाल हड़ताल पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कड़ी कार्रवाई की इन दोनों ही अधिकारियों के ऊपर। और आपको बता दें कि पुलिस पर राजस्व कर्मियों के साथ अभद्रता करने का आरोप है। ये है नौगामा सादात में सच्चो है प्रेमपाल सिंह और कोर्ट मोरर है दिनेश। तो उनके द्वारा राजस्व जब 3 देने जाते हैं राजस्व हमारे सभी साथी, तो उनके द्वारा अभद्र व्यवहार पिछले विगत 1 महीने से किया जा रहा था।
अब जो वर्तमान में प्रकरण चल रहा है वो पीताम्बर सिंह लेखपाल है, एक तहसीलदार महोदय द्वारा अवैध खनन की ट्राली पकड़ी गई थी, वो सुपुर्दगी कराने गए तो SHO प्रेमपाल सिंह द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। इसी प्रकरण पर जनपद की चारों तहसीलों में कार्य बहिष्कार है। 3 दिन से धनोरा तहसील पूर्ण कार्य बहिष्कार है। और सुमित अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, जानकारी चाहेंगे, जो ये धरना प्रदर्शन है कितने समय से चल रहा है और क्या मांग लेखपाल कर रहे हैं? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद अमरोहा की नौगांव सदात तहसील का है, जहां नौगांव सदात तहसील के लेखपालों के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए जिले भर के जो लेखपाल हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। लेखपालों को साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होने की तब तक वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। लेखपालों की मांग यह है कि लेखपाल से अभद्रता करने वाले नौगांवा के इंस्पेक्टर और हेड मोहरियर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेखपालों का धरना लगातार 3 दिन से दिव्या चल रहा है, जिसके चलते जो तहसील में आम जन को अपने कार्यों के लिए भी भटकना पड़ रहा है, क्योंकि लेखपाल जब हड़ताल और धरने पर बैठे हैं, ऐसे में जो आम जन के काम है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। जी सुमित, क्या उच्च अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया है? किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है? क्योंकि पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, जिस तरीके से लेखपाल 3 दिन से धरने पर बैठे हैं, हमारी इस संबंध में लेखपालों के अध्यक्ष विकास यादव से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों से एक बार हमारी वार्ता हुई थी, जो वार्ता बेनतीजा रही। लेखपालों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी और नौगांवा के इंस्पेक्टर और हेड मोहरियर जिन्होंने लेखपाल के साथ अभद्रता किया है, ऐसा लेखपालों का आरोप है कि इन दोनों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस नेता और अंतर्राष्ट्रीय शूटर पूनम पंडित बदायूं के ककराला पहुंची, जहां जन समस्याओं को लेकर चल रहे धरने पर पहुंचकर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार को विफल बताते हुए देश के प्रधानमंत्री को मानसिक रोगी करार दिया और सरकारी खर्चे पर इलाज कराने की नसीहत भी दी। बोलूंगी इस पे कि बटेंगे तो कटेंगे, हमें हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना, हमें सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी में नहीं बंटना। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमें यही नियत रखनी है कि जो इस तरीके के नारे देंगे, ना हम बटेंगे ना कटेंगे, जो इस तरीके के नारे देंगे वो बस पिटेंगे। चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट ना देना, सपा के पास पूरी की पूरी सीटें गई, क्या लगता है आपको? देखिए, इंडिया गठबंधन हमारा एक गठबंधन है और हम वो नहीं है देश के प्रधानमंत्री की तरह कि हम लोग हमारे लोग G20 है, वो जीरो नहीं दिख रहा है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, हम परिवार में हैं, परिवार को साथ लेकर के चले। बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद में वकीलों के साथ हुई घटना को लेकर अमरोहा में बार एसोसिएशन ने तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम चंद्रकांता को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गाजियाबाद में वकीलों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई। वहीं मांग पूरी न होने पर प्रदर्शनकारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कल गाजियाबाद में जो है वो और दौरान कोर्ट किया गया और कोर्ट की कार्रवाई में कंटेम्प्ट जो है खाली वकीलों पे नहीं बनता, जज पे भी बनता। जो भी उसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, हम ये मांग करते हैं। इसके लिए हमने क्या बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के एक गांव में किसान का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये मतलब रात में आए थे घर से रील डालने के बाद, आने के बाद यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद कमरे में गए थे, कमरे में घेर दिए, फिर मार दिए। वो पापा को पता, मेरे लिए नहीं पता। यहाँ बताई थी, सुबह आए थे 5 बजे, तब देखा था, देख के मैं चला गया।
दीपावली के त्योहार को लेकर कन्नौज में रेलवे पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसे देखते हुए आरपीएफ ने स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। स्टेशन पर आने वाले हर एक संदिग्ध के सामान की तलाशी ली जा रही है। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर दियों की मांग बढ़ने पर श्रावस्ती में कुम्हारों के चाक की रफ्तार तेज हो गई है। ऑर्डर पूरा करने के लिए दिन रात कुम्हार दिए बनाने में जुटे हुए हैं। इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जबकि कुम्हारों का पूरा परिवार दिया बनाने में जुटा हुआ है। इस त्योहार पर ज्यादा बिक्री की उम्मीद लिए अन्य कामों को छोड़कर सभी दिया बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। इसमें घर के हर सदस्य किसी न किसी प्रकार अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, जो दीपावली के दीप बन रहे हैं, एक दिन में कितने दीप बना लेते हो? एक दिन में 3 हजार तक के निकाल देते हैं। अच्छा, अब तक के कितने दीप बनाए होंगे? अब तक के 40-42 हजार बना ले। अच्छा, ये दीपावली का त्योहार बहुत करीब है, 31 तारीख को है। कुछ ऑर्डर आपको मिला है? कितना दीप किसको देना है? हाँ, 16 हजार एक दिन का मिले हैं और 4 हजार तो आज देकर गया है, उसको भी देना है। अच्छा। मुरादाबाद के थाना गलशहीद इलाके के पुलिस चौकी में एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कांस्टेबल ने जिस वक्त खुद को गोली मारी, उस वक्त कांस्टेबल की मंगेतर उसके सामने ही मौजूद थी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एक दुखद घटना घटी थी थाना गलशहीद में। इसमें एक 2018 बैच का कांस्टेबल कपिल, उसने गोली मार ली थी। उसको तत्काल यहाँ से हम लोगों ने यहाँ के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली दौरान इलाज उसकी लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास उसकी डेथ हो गई है। उसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई की गई है, उसमें पीएम वगैरह करा के हम लोगों ने डेड बॉडी उनके फैमिली मेम्बर्स को दे दिया है और उसका जो भी अंतिम संस्कार है, जो विधि अनुसार है, वो सब कुछ जहां एक और देश में दीपावली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं मुजफ्फरनगर के बाजारों में भी दीपावली के त्योहार पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों में लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। मिट्टी के दिए से लेकर अपने घरों को सजाने का सामान भी लोग जमकर खरीद रहे हैं। इसी बीच HNN 24/7 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। दीपावली का सामान खरीदने के लिए कुछ लोग जो है बाजार में आए हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की दीपावली का जो पर्व है, इस पर चहल पहल है और किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाजार में पूरी भीड़ भाड़ है और सुबह से ही लोग अपने घरों को सजाने के लिए सामान की खरीदारी कर रहे हैं और लोगों से पूछते हैं कि किस तरह से जो है आज खरीदारी कर रहे हैं और क्या बाजार में कितनी भीड़ है। जी, आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु है जी। अच्छा हिमांशु, ये बताइए, आपने फूलों की एक ये दुकान लगाई है, किस तरह से भीड़ भाड़ है और क्या आपकी बार दिवाली पे क्या कुछ खास है? दीपावली पे खास तो है कि भीड़ अच्छी खासी है इस बार, बस थोड़ा यही अच्छा है, फिलहाल काम भी ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप बाजार में आए थे, कितनी भीड़ है और क्या क्या आपने खरीदारी की है? अभी मैंने ये गमले लिए हैं फूल और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे यहाँ पे। घर के लिए सजावट के लिए आए हैं, घर में काफी भीड़ है, निकलने की भी जगह नहीं है और बहुत शुभ त्योहार है, सबके लिए शुभकामना बन के आई। इस बार दीपावली पर बाजार में काफी भीड़ देखने को मिल रही है और बाजार में जो है सुबह से ही लोग अपने घरों को सजाने के लिए, त्योहार दीपावली का है उसे जो है अच्छा मनाने के लिए और अपने घरों को अच्छे से सजाने के लिए सुबह से ही बाजारों में आए हुए हैं और अपने घरों को सजाने के लिए बाकायदा सामान भी खरीद रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की भीड़ है और इस बार दीपावली पर क्या कुछ खास है। जी, आपका नाम? दीपक। भीड़ है और इस बार दिवाली पर क्या कुछ खास है और किस तरह से लोग दिवाली? भीड़ तो है, काफी है, लेकिन अभी भी आए हैं, जरा देख रहे हैं, काफी जो है घर के सजाने के लिए सामान है, क्रॉकरी है, कुछ इस टाइप का आइटम है, देख रहे हैं। भीड़ है, भीड़ तो हमेशा ही रहती है, थोड़ा जो है। क्या कहना चाहेंगे दीपावली पर?
मैं सबके लिए हैप्पी और शुभ दीपावली सभी के लिए मेरी तरफ से, और सबके लिए अच्छा हो। मेरा नाम रश्मि है और इस बार दीपावली पे बहुत ही अच्छा माहौल है। भगत सिंह रोड पर मतलब काफी ज्यादा रश है और इतनी साज सजावट की और अनेक प्रकार की वो चीजें मिल रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन लगता है दीपावली पर मतलब इस तरह का डेकोरेशन वगैरह देखने को मिलता है। और मेरी तरफ से सबको हैप्पी दीपावली और सब अच्छे से धूमधाम से मनाएं दीपावली, पटाखों के साथ बढ़िया से मनाएं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और इस त्योहार पर जो दिवाली है, इस दिवाली पर किस तरह से बाजार गुलजार हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से इस दीपावली पर बाजार गुलजार हैं। एक जो लड़की है वो हमारे साथ है, उन्होंने अपने हाथ से ये सारा टोटल सामान बनाया है। उन्हीं से पूछते हैं कि बाजार में किस तरह की इस बार चहल पहल है और आपने जिस तरह से हाथ से सामान बनाया है तो किस तरह से आपका जो है सामान को पसंद कर रहे हैं। जी, आपका नाम? दीक्षा पांचाल। अच्छा दीक्षा, ये बताइए कि आपने दीपावली का जो सजावट का सामान है अपने हाथ से तैयार किया है, तो किस तरह से बाजार में इस समय रौनक है और किस तरह से आपके जो सामान है दीपावली का सजावट का लोग किस तरह से पसंद कर रहे हैं? लोग मेरा सामान ज्यादातर, जैसे मैं 4 साल से 5 साल से मैं सामान बना रही हूँ और बेच रही हूँ, तो मोस्टली मेरे पास मेरे ग्राहक आते भी हैं, जैसे 4 साल से बेच रही हूँ। और ये सब जैसे ये वाले आइटम है, ये मेरे बहुत ज्यादा सेल होते हैं। हैंडमेड तोरण है, वो वाली सब मैंने अपने हैंड से बनाई है, वो ज्यादा पसंद करते हैं। कब से ये आप काम कर रहे हैं और क्या आप जॉब भी करते हैं? क्या हाँ, मैं जॉब करती हूँ HR में। अच्छा, HR हैं आप? हाँ कहाँ जी, पे जॉब करते हैं? नोएडा में जॉब करती हूँ। तो अभी आप दीपावली की छुट्टियों में जैसे आते हैं? हाँ, दिवाली की छुट्टी में आई हूँ और 2 महीने पहले से मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ और फिर उसके बाद ये जो दिवाली के टाइम पे धनतेरस और छोटी दिवाली के दिन मैं स्टॉल लगाती हूँ अपना। आपका ये शौक है या बिजनेस के तौर पर आप करते हैं? नहीं, ये मेरी हॉबी है। मैं इसको पार्ट टाइम, एज अ पार्ट टाइम, जैसे ऑफिस के बाद थोड़ा टाइम मिलता है तो उसके बाद से मैं थोड़ा अपना इसमें एक्टिविटी में करती हूँ। कैसा लगता है? कितने साल से आप बना रहे हैं? ये आप कितने पैसे का सामान आप सेल कर देते हैं? जैसे मतलब डबल मेरे को प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है कि सामान ज्यादा लग रहा है। नहीं, मेरे ग्राहक भी बनते हैं और मेरी सेल भी अच्छी होती है। तो जैसे आप जो है ऑफिस में जो है HR की पोस्ट पर है, वहाँ आप अच्छी पोस्ट पर है और ये आप सड़क पे खड़े होकर यहाँ ऐसे सामान बेचते हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे सामान को लोग अच्छा पसंद भी करते हैं और उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। दिवाली पर हम देख रहे हैं किस तरह की चहल पहल, यहाँ हम शिव चौक पर मौजूद है, किस तरह की चहल पहल है यहाँ? बहुत अच्छी है। सुबह मॉर्निंग में तो कुछ नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था रश, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे दोपहर हुई, धूप ढली है, उसके बाद से अच्छी चहल पहल है। अभी और भी शाम को और हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे जो दीपावली के त्योहार पर? दीपावली के त्योहार पे हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे से जो भी अपने हॉबीज हैं, जैसे मेरी एक्टिविटी है इसमें क्रिएटिविटी में, तो अपनी हॉबीज को अच्छे से एक्सप्लेन करें और एक्सप्लोर करें। जैसे जॉब के साथ साथ मैं ये क्रिएटिविटी करती हूँ, तो जो अपने अंदर की हॉबीज हैं वो अपनी एक्सप्लोर करें मार्केट में। आशुल जी। अच्छा, ये बताइए कि आप दीपावली की खरीदारी करने के लिए आए हैं, बाहर जो है किस तरह से चहल पहल है और कितना चहल पहल पूरी है, जैसे पहले थी आज भी ऐसी ही है। त्योहारों की खुशी सभी अच्छे से मना रहे हैं और अच्छा लग रहा है। बाजार सजा हुआ है, शॉपिंग करके। बाजार सजे हुए हैं, आप भी सामान खरीदने के लिए आए हैं? हाँ, अच्छे से सजे हैं, प्रॉपर सामान है। थोड़ा महंगा है, क्रिसमस के टाइम है, इस वजह से थोड़ा सा शायद एक्सपेंसिव लग रहे होंगे, लेकिन अच्छा है, सही है। क्या कहना चाहेंगे दीपावली पर? हैप्पी दिवाली टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सन्नी राठौड़ है। अच्छा संजय, ये बताइए कि किस तरह से बाजार का माहौल है, दीपावली है, हमारे बाजार सजे हुए हैं? उत्सव बनाया जा रहा है और बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से मेले की तरह यहाँ दीपावली का बहुत अच्छा ज़्यादा चल रहा है और सब लोग अपना घर के सजावट के लिए सब अपने घर सामान लेके जा रहे हैं। भीड़ है बाजार में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है बाजार में। तो इस बार दिवाली पर क्या कहना चाहेंगे? इस बार दिवाली पे पहले से ज्यादा अच्छा खिल के आ रहा है दिवाली के लिए। इस बार दिवाली पर बाजारों में खास भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह सवेरे से ही लोग अपने घरों से निकलकर बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो घर को सजाने का सामान हो या अन्य सामान हो। सुबह सवेरे से ही लोग भारी संख्या में बाजारों में आए हुए हैं और खरीदारी कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से
महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सुबह से मेरे से ही अपने घर से निकलकर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं और अपने घरों को सजाने का सामान भी बाकायदा खरीद रहे हैं। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर।